हेलमेट प्रोग्राम मास्टर स्कॉलरशिप फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस। आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो इसमें आपको एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स का, एप्लीकेशन प्रोसीजर का और इसके अलावा कॉन्टैक्ट एंड कंसल्टेंसी का सब पता चल जाएगा कि आपने डॉट स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करना है। मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने बताया कि आपने किस तरीके से डार्ट स्कॉलरशिप जो इस वक्त ओपन है अपलोड करना है। इस मेन पेज के ऊपर आप देख सकते हैं करंट अनाउंसमेंट है, चेकलिस्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके अलावा आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, इस वक्त जो मैंने आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप ओपन की हुई है जिसको आज हम एप्लीकेशन फॉर्म भी हम फिल करेंगे एंड प्लस जो रिक्वायरमेंट्स है, प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ें आज के हम अपने इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पूरी देखें ताकि आपको सारी डिटेल मिल जाए। बाद में आप क्वेश्चन करते हैं कि सर कैसे अप्लाई करना है, डिटेल चाहिए, तो ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो डॉट स्कॉलरशिप के अंडर जोन से भी प्रोग्राम्स आएंगे, आई मीन टू से जोन से भी सब्जेक्ट्स आएंगे, उनको आप इजीली इस वीडियो के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सामने इस वक्त जो प्रोग्राम है जो कि 2026 और 27 की इनटेक के लिए है, आप ये लोग देख सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम है अल्मत एकेडमिक प्रोग्राम मास्टर्स स्कॉलरशिप फॉर द पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस 2027। ठीक है, इन पे हम जो है ना कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, ये सारी चीज़ें इसकी आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स मीन कि इस प्रोग्राम के जो आप जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं कि फ्यूचर में इसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम के अंडर आपका सारा जो ओवरऑल जो एक्सपेंस है वो डॉट स्कॉलरशिप जो है ना वो बियर करेगा। और फिर इसके अलावा जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशल रेलिवेंस ऑफ फॉर द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनके थ्रू जो ना प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स फॉर द रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस in or for their home regions and contributes establishing economic and social institutions। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अच्छा जी, अप्लाई कौन कर सकता है? अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज देख लें जो एलिजिबल है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने शॉर्ट इसलिए बता दी क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम द डेवलपिंग एंड एमर्जिंग कंट्रीज़, ठीक है, अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं, तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, इंडिया भी, बांग्लादेश, नेपाल इसमें शामिल है। इसके अलावा दूसरे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा जो जिन लोगों की डिग्री सोशल एंड पोलिटिकल साइंस एंड लॉ, इकनॉमिक्स, पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी, प्रोग्राम हो गया। अब आपको मज़ीद अगर कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा सा जानना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, व्हाट कैन बी फंडेड, आपको क्या दिया जाएगा? एकेडमिक एजुकेशन इन वन ऑफ द मास्टर्स कोर्स लिस्टेड बिलो एंड सेलेक्टेड बाय द डार्ट, जो डार्ट जो है स्कॉलरशिप के अंदर जिनकी सिलेक्शन होगी 2026 और 27 में और वो कोर्स इंग्लिश में पढ़ेंगे, उनको जो है वो दिया जाएगा क्लोज एक्सचेंज विद इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होल्डर्स। ठीक है, एंड देन उनको मंथली जो स्टाइपन दिया जाएगा स्कॉलरशिप में वो 992 यूरो पर मंथ है। और इसके अलावा जर्मन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हासिल करने का उन्हें मौका भी मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस इसमें कवर है, ट्रैवल अलाउंस इसमें कवर है, स्टडी एंड रिसर्च ग्रांट इसमें ये कवर करती है, रेंट सब्सिडाइज इसमें है, फैमिली सप्लीमेंट्स है, जर्मन लैंग्वेज कोर्स इन जर्मनी लास्टिंग अप टू 4 मंथ्स पार्टिसिपेशन इन मैंडेटरी। इसके अलावा आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स भी करवाया जाएगा 4 मंथ्स के लिए, ये भी इसी में शामिल है। अदरवाइज़ जर्मन लैंग्वेज कोर्स करने के जो है ना वो क्या है, पैसे शामिल होते हैं, उसकी फ़ीस लगती है। अच्छा जी, फर्दर अगर हम मूव करें तो द फॉलोइंग deviation regarding funding benefits apply for the social protection master's course due to the blended learning concept a surplus rate of 500 per month euro is paid 4th semester। इसके अलावा ये फर्दर एडिशनल जो है ना वो आपको पैसे भी मिलेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ऑल एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड इन इंग्लिश और जर्मन। आपको तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स क्या करने हैं, इंग्लिश या फिर जर्मन में सबमिट करने हैं। इसका मतलब है कि आप इंग्लिश में सबमिट करवा सकते हैं। करना क्या
किया है आप लोगों ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका सेगमेंट है। आपने करना है कि आपने सबसे पहले जाना है किस पे, डॉट सिलेक्शन क्राइटेरिया इंक्लूड ओवर चेकलिस्ट के ऊपर जाना, जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था। मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ, ये वाला वो पेज था जी, ये वाला पेज है जो मैंने आपको पहले दिखाया था। इसमें आपने क्या करना है, चेकलिस्ट चेक कर लेनी है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म है वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये मैं आपको भी फिल करना बता दूंगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 3 चीज़ें आप लाजमी इनको देख लीजिएगा, ठीक है। दोबारा उस पर चलते हैं। अच्छा जी, तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। कैसे, प्लीज़ कंप्लीट द डार्ट एप्लीकेशन फॉर्म ओनली वंस एंड इंडिकेट योर सेलेक्टेड मास्टर्स कोर्स। जो भी आपने मास्टर कोर्स करना है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर द 2 मास्टर्स कोर्स, अगर आपने पहले से ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ, दूसरा आप कोर्स क्यों कर रहे हैं, तो आपने बताना है फर्स्ट चॉइस क्यों थी या आपकी सेकंड चॉइस क्यों है, ये आपने बताना है, ठीक है। अच्छा जी, प्लीज़ सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म टू द मास्टर्स कोर्स ऑफ योर चॉइस। जो भी आपने फिल करना है वो आपने सबमिट करना, अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सी बिलो, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन मस्ट बी डायरेक्ट। अच्छा, जो से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ये एक बार फिर बता दूँ। ये चेकलिस्ट है, यहाँ पर आपने वो सारी चीज़ों को देख लेना है और यहाँ पर आपने 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके सबमिट करवाने PDF फॉर्म में, ठीक है। ये जो मैंने फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ ना, ये भी आपने PDF में ही ये एक बार आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप इसको ऑनलाइन सबमिट करवाएंगे, ठीक है। ये हम लास्ट में फिल करेंगे। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे सिलेक्शन की तरफ। सिलेक्शन कैसी होगी, डेफिनेटली जब आप डॉट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, और इसके अलावा आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अपलोड देयर फुल डॉक्यूमेंट्स टू डॉट पोर्टल। प्लीज़ डू नॉट अपलोड एनी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट अनलेस यू आर मेंशन बाय ईमेल बाय द डॉट। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वही करने, इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा कोई भी नहीं करने, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से है, टू कंकल्सिव अकाउंट ऑफ योर अकेडमिक yes and professional and personal motivation letter to the study in Germany for the choosing prioritizing the master's course. This motivation should clearly relate to the goals of the helmet academic program. Practical experience to relevant to the प्रोग्राम, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी चाहिए और इंटर्नशिप भी अगर आपकी है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है और सर्विसेज टू योर कम्युनिटी, वट एवर यू हैव, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, कोई वॉलंटरीली आपने काम किया है, किसी NGO के साथ काम किया है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, एनीथिंग यू हैव, आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी होल्ड अ मास्टर्स डिग्री मस्ट मेक अ वेल आर्ग्यूड केस वाई दे शुड बी फंडेड फॉर अनदर पोस्ट ग्रेजुएट। देखें, अगर आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया हुआ है तो आपने ये जस्टिफाई करना है कि आप दूसरा मास्टर क्यों कर रहे हैं। उसमें आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे ना तो उसमें सारी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, इधर द कैंडिडेट लास्ट यूनिवर्सिटी डिग्री शुड बी नॉट। अच्छा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली ना। इसमें यह है कि आप इसमें जिन बच्चों ने अपना मास्टर्स डिग्री 2020 में कंप्लीट की है या बाद में कंप्लीट की, वो एलिजिबल हैं। 2020 से पहले जो 19 में है, 18 में है, 17 में, वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं देन वेरी गुड, अगर नहीं करते तो देन आप इसको छोड़ दें, इस वीडियो को, आप दूसरा स्कॉलरशिप ढूंढें। ऑल मास्टर्स कोर्स हैव देयर ओन सिलेक्शन क्राइटेरिया। हर एक का याद रखना है अपना क्राइटेरिया है, ठीक है। उस फॉर एग्जांपल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, डिग्री ग्रेड्स वट एवर, उसकी अपनी क्राइटेरिया। वो मैंने आपको ये दोबारा मैं आपको वहाँ पर लेके जा रहा हूँ, आप ये देखें, ये इसमें चेक लिस्ट में आपको सारी रिक्वायरमेंट का पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो फिर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में आपकी चेक लिस्ट, जो मैं अभी दोबारा भी वहाँ से लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया, डॉट एप्लीकेशन फॉर्म, ये रहा डॉट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको भी हम फिल करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। ये आपका चाहिए अ सिंगल लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए, 2 मास्टर्स कोर्सेज इंक्लूडिंग डेट ऑफ इशूज एंड प्रिसाइज अकाउंट ऑफ योर academic, professional and personal reasons for wishing to participate in the helmet's academic program, as well as a detailed explanation of your choice master's course, indicating why your first choice of your master's course is your first choice, why your second choice is your second choice, and how they will advance you academically and professionally. Maximum 2 pages along. You must provide the same letter of motivation of both course you are applying for. अगर आप 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप दोनों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये आपकी फर्स्ट चॉइस क्यों है, ये आपकी सेकंड चॉइस क्यों है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड देन दोनों के लिए अलग अलग आपको मोटिवेशन लेटर भी बनाने पड़ेंगे अगर आप 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको एक CV चाहिए, ठीक है, जो यूरोपियन लेवल की होनी चाहिए, यूरोपास की होनी चाहिए, यहाँ पर
लिखा है, फॉर्मेट भी लिखा है कि इस फॉर्मेट पे आपने बनानी है। एक तो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन होती है, फिर भी बच्चे पूछते हैं सर बता दें डिटेल क्या है, कैसे करना है ये वो। अभी देखें यूरोपास CV का उन्होंने बाकायदा लिंक भी दिया हुआ कि आप इस लेवल इस तरह की CV बनाएं और अपलोड कर दें, बात खत्म होगी। लेकिन फिर भी अगर आप हाथ पाँव ना मारें, थोड़ी सी स्ट्रगल ना करें, तो ऐसा नहीं होगा कि स्कॉलरशिप खुद आपके घर चल के आएगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो उसके फुल सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आपके सारे अटेस्टेड होने चाहिए, उनकी कॉपी आपको चाहिए। कंफर्मेशन ऑफ रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ इंटर्नशिप, अगर आपका कोई तजुर्बा है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का, उसका एक्सपीरियंस हो, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और सर्विसेज वट एवर जो मैंने भी पहले बताया था, उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आ जाए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली बच्चे पूछते हैं सर आइल्स चाहिए, आइल्स चाहिए। अब ये देखें प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा कि आइल्स आपको चाहिए 6.5, 6.7 या फिर 7 बैंड चाहिए, कहीं पर नहीं लिखा। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स का मतलब है कि अगर आपकी जो लास्ट डिग्री है जो आपने की है, अगर वो आपने इंग्लिश में की है ना, तो आप इंग्लिश अपने यूनिवर्सिटी से, अपने इदारे से MOI ले सकते हैं, ठीक है। ये अगर वो ले लिया, उसको टेस्ट करवा लें और साथ अटैच कर दें, तो आपको यहाँ पर आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बच्चे कहते हैं कि सर आइल्स चाहिए, आइल्स चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर तो मेंशन है तो आइल्स आपको देना पड़ेगा, और अगर मेंशन नहीं है तो आइल्स आपको ज़रूरत नहीं है सबमिट करवाने की, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन डेडलाइन, द एप्लीकेशन पीरियड फुल पीरियड ऑफ ऑल 7 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम 1 जून अंटिल 31 जुलाई, यानी आपका 1 जून से लेकर जो कि अब स्टार्ट हो चुका है 31 जुलाई, 2 महीने हैं आपके पास स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। 2 महीने सफिशेंट होते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं HEC से, वो भी करवा सकते हैं। अगर आपने मोटिवेशन लेटर लिखना है वो भी करवा सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है वो भी करवा सकते हैं। इवन दो अगर आपने आइल्स देना है वो भी आप करवा सकते हैं। विद इन 15 to 20 डेज उसका भी रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि आप आइल्स कर लीजिए, उससे आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एप्लीकेशन लोकेशन की अगर बात करें, please submit your application document for the master's course and the DART scholarship for the master's course of your choice and not to the DART। आपने DART में एप्लीकेशन सबमिट नहीं करानी, आपने सबमिट वहाँ पर करवानी है जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। वो मैं अभी नीचे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, प्लीज़ नोट दैट एप्लीकेशंस में बी रिजेक्टेड फॉर, अगर कोई आपकी मिसिंग है, कोई भी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। ओनली एप्लीकेशन इंक्लूडिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसिडर्ड, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे डेफिनेटली उनको इंटरटेन किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर के लिए आप मास्टर्स कोर्स के यहाँ पर आके ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन सोशल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट गवर्नेंस, इसे आप छोड़ दीजिए। अच्छा जी, अच्छा ये देखें साथ ही अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे यूनिवर्सिटीज़ के नेम मेंशन है कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक पॉलिसी अगर आपने अप्लाई करनी है तो ये ऑनलाइन लिखा हुआ, ठीक है। विली ब्रैडन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी द यूनिवर्सिटी ऑफ एयरफोर्ट, ठीक है। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडबर्ग, ठीक है। यहाँ पर ये इसका ईमेल भी लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको आपको यहाँ पर इनका ऑनलाइन लिंक भी मिल जाएगा। मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस, यहाँ पर आपने जिन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है ना वो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर लिखी हैं। फेडरल फॉरेन ऑफिस, फंडेड बाय फेडरल फॉरेन ऑफिस। अब ये देखें बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है जो आप तक मैंने पहुँचाई है। अब लास्ट में जो हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमने फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करना है, 2 इसके पेजेस हैं, बड़े सिंपल पेजेस हैं। आपकी जो है ना वो सबसे पहले पर्सनल डिटेल है, फिर उसके बाद आपकी एजुकेशनल जो है ना वो डिटेल है, एंड देन जो भी मतलब आप किस में मास्टर्स कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें, लैंग्वेज है, एंड देन सो ऑन। सो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। एप्लीकेशन फॉर द DART स्कॉलरशिप इन द एलमेट्स academic प्रोग्राम, इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, द मास्टर्स प्रोग्राम वो यू लाइक टू अप्लाई फॉर। अब देखें आप इसे फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप इसे PDF में कन्वर्ट करके यहाँ पर DART स्कॉलरशिप जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर ये ओपन ऑन। बाद बच्चे कहते हैं कि सर हम ये कहाँ से लें। अच्छा, इन सारों के लिंक मैं अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आप यहाँ पर अपना सरनेम ऐड करेंगे जो पासपोर्ट पे मौजूद है, यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम ऐड करेंगे, ईमेल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ ऐड करेंगे, कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, जो भी है, नेशनैलिटी, सेकंड नेशनैलिटी अगर है तो, जेंडर है, फिर आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, बच्चे हैं तो कितने हैं, करंट एड्रेस वेयर यू मे कॉन्टैक्टेड एनी टाइम अंटिल टेकिंग अप अ पॉसिबल स्कॉलरशिप, आपने अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपका होम टाउन है। फिर आ जाते हैं स्टडी सब्जेक्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस में आपने स्टडी सब्जेक्ट जो है ना किस में करनी है, आपने स्टडी किस में करनी है वो यहाँ पर आपने मेंशन करनी है।
फिर आ जाता है डिग्री, हेल्थ डेट, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, जो भी आपने डिग्री की है उसका फाइनल रिजल्ट क्या है, कब की है, और उसका फाइनल ग्रेड्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपने वो मेंशन करनी है। डिग्री एक्सपेक्टेड बिफोर टेकिंग अप द पॉसिबल स्कॉलरशिप, एक्सपेक्टेड डे टू दिस डिग्री। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो क्या नाम है, जिनके रिज़ल्ट अभी आने वाले होते हैं और वो क्या नाम है वेटिंग, मतलब मेरे जहन से वो नाम निकल गया अभी, कि जो एक्सपेक्टेड जिनका रिजल्ट होता है कि भाई 2026 में मैंने किया है कि 2026 के इस मंथ में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, प्रीवियस स्टेज अब्रॉड फॉर द स्टडी, अगर आपने कहीं बाहर स्टे किया तो वहाँ पर उसकी डिटेल लिखें। आर यू करंटली अप्लाइंग, हैव यू रिसेंटली अप्लाइड टू एंड द डॉट स्कॉलरशिप, अगर आपने पहले डॉट स्कॉलरशिप पे अप्लाई नहीं किया तो आप यहाँ पर लिखेंगे, और किया है तो यहाँ पर डेट, सब्जेक्ट नेम, यूनिवर्सिटी नेम सब मेंशन करेंगे यहाँ पर। इफ़ यू हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड द डिसीजन, अगर यहाँ पर आपने लिखना है, अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है ना, तो वो अगर आप उसमें आपको इन्फॉर्म कर दिया गया कि यू आर सिलेक्टेड, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे येस और नो के बारे में। ठीक है, अच्छा जी, प्लीज़ नोटिफाइड दैट द डॉट इमीडिएटली शुड बी ग्रांटेड अनदर स्कॉलरशिप। यस, प्लीज़ चूज़ वन और टू प्रेफर्ड मास्टर्स कोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, आपने दो जो है ना वो कोर्स चूज़ करने हैं, ये जो यहाँ पर बताएं। अब देखो यहाँ पर आप ये यहाँ पर अभी लिस्ट इसकी, ये देखें ये लिस्ट आ गई, जिसमें भी आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी लिस्ट यहाँ पर आ गई। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए, अगर हम यहाँ पर चूज़ द मास्टर्स कोर्स, यहाँ पर सेकंड आपने कोर्स यहाँ पर चूज़ करना। अच्छा जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज स्किल्स। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई बैंड्स नहीं दिए हुए इन्होंने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बैंड्स नहीं दिए हुए। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर यहाँ पर लगवा दें। ठीक है, स्पीकिंग है, राइटिंग है और लिसनिंग है। रेलिवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग और आफ्टर यूनिवर्सिटी, अगर आपका कोई तजर्बा है, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करेंगे। करंट प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप यहाँ पर लिखेंगे। व्हाट प्रोफेशनल करियर डू यू इन्वेस्टिज, यहाँ पर जो आप करियर जो है आपका, जो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अच्छा जी, लास्ट में आ जाएगा डेट एंड प्लेस। हियर बाई आई एग्री दैट, यहाँ पर आपने जो अपनी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ पर आप डेट के साथ और प्लेस के साथ यहाँ पर इसको फाइनल कर देंगे। ये लीजिए, ये आपका डॉट स्कॉलरशिप पूरा कैसे फिल करना है ये कंप्लीट हो गया, और एप्लीकेशन आपकी जो थी वो मैंने आपको बता दी। ये यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी का मेन पेज है, हम दोबारा अपने उस पेज पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें और बता दूँ, आप ये चेक कर लीजिए, लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ चेक कर लीजिए। एक बार मैं बता दूँ कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कंट्रीज अवेलेबल है, इतनी सारी ममालिक है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तो होगा कहीं ना कहीं। देखें, पाकिस्तान भी इसमें है, और अल्लाह भला करे इसमें इंडिया भी है, ईरान, जॉर्डन, केनिया, मतलब बहुत सारे ममालिक इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़, अफ़गानिस्तान भी शामिल है, अंगोला, बांग्लादेश भी शामिल है, सारे ममालिक इसमें शामिल है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसके ऊपर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई वीडियो भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, या कमेंट सेक्शन में आपको आंसर दे दूंगा। हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।